प्यारे बच्चों, आज मैं एक नया टॉपिक वर्गमूल के बारे में बताने जा रहा हूं। और ये वर्गमूल जो है आपको छोटे से लेकर बड़े तक बड़े बड़े कंपटीशन में इसकी आवश्यकता होती है। कहाँ ये खड़ी हो जाएगी ये कहना मुश्किल है। बहुत तरह के हिसाब ऐसे हैं, क्षेत्रफल वाला है या और कई तरह के सवाल है जहाँ की इसकी आवश्यकता पड़ जाती है और वर्गमूल का निकालने की जब बारी आती है तो वहाँ अटक जाते हैं। तो आइए आज मैं आपको वर्गमूल की सारी समस्याएं समाधान कर रहा हूं। चलिए मेरे साथ वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तब आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि वर्ग मूल से दो शब्द मिला हुआ है। एक है वर्ग, ठीक है, और दूसरा है मूल। मूल होता है जड़ या दूसरा नाम है आधार। इसको जड़ भी बोलते हैं, आधार भी बोलते हैं, ठीक है। इस मूल का दो नाम है, एक जड़ भी बोल सकते हैं, आधार भी बोल सकते हैं। और वर्ग को हम कहते हैं पावर दो, ठीक है, घात दो। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पावर, POWER, पावर। यदि किसी संख्या पर जैसे 8 है, इस पर पावर 2 दिए, इसी का नाम है वर्ग। ये लंबाई गुना चौड़ाई, यदि लंबाई चौड़ाई बराबर है तो वर्ग हो गया, या नहीं भी बराबर है तो उसका क्षेत्रफल आप दिखाने सुनते होंगे। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग ही लिखाता है। तो वर्ग का मतलब हुआ दोनों तरफ का इसमें दिया गया है, दो चीज दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये वर्ग जो है किसी भी संख्या पर पावर 2 आने पर इसको वर्ग कहा जाता है, ठीक है। जब पावर 3 आ जाएगा इसका नाम हो जाएगा घन, ठीक है। तो जिस पर पावर है इसका नाम आधार, ठीक है, या जड़ लिखा हुआ। और ये हो गया मूल, नहीं ये इसी का नाम है मूल, आधार कहिए या मूल कहिए, और इसी का नाम है वर्ग, ठीक है। इस दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या नाम होगा? वर्ग मूल। तो इस वर्ग का यानी यहां ये वर्ग है और ये क्या आ गया? इसका मूल है। तो इस वर्ग का मूल कौन है? 8 है। यानी इसको गुना करेंगे क्या? 8 गुना 8 बराबर 64। 64 का यदि वर्ग किया जाए, पावर 2, वर्ग करना माना पावर 2 करना, वर्ग करना माना पावर 2 करना। जब इसका पावर 2 यहाँ एक छिपा, यहाँ भी छिपा है, ये जड़ व आधार हुआ, आधार बराबर रहने पर गुना में पावर जुटता है, 1 1 2 हो गया। तो जब ये 2 हो गया तो इसका नाम हो गया वर्ग, और ये हो गया आपका आधार या मूल का, ये इसको। तो इस वर्ग का इस संख्या का 64 का जब वर्ग बनाया गया, 64 को जब वर्ग बनाए तो इस वर्ग का मूल क्या हो गया? 8। इसलिए 64 का वर्गमूल क्या हो गया? 8। इसलिए इसका नाम रखा गया वर्गमूल। वर्गमूल क्या है मैं इसको यहां से समझा रहा हूं, फिर से समझिए। जैसे 16 है, ठीक है, 16 का हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 2। तो ये जब वर्गमूल का कहना है कि जब किसी संख्या का तुम वर्ग लाया, यदि पावर 2 कर दिया तो उसका जो मूल है इसी का कहते हैं वर्गमूल। यानी 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। तो आप बच्चे क्लास से पढ़े हैं वर्गमूल में क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्गमूल हैं जो बच्चों को ऐसे जवानी याद हो जाता है, ठीक है। जैसे 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 गुना 1, 1 पर पावर 2 यानी 1 हो गया। ये वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए। वर्गमूल में उसको उसी से गुना करके देखिए तभी वर्ग होगा, पावर 2 होता है। जब उसी से गुना करेंगे तभी वर्गमूल यानी वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो 4 है, इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2, इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2। जिस पर पावर 2 आया ये वर्गमूल हो जाएगा। इस वर्ग का मूल 2 हो गया। 3 3 9, 3 हो गया। 16, 4 गुना 4, 4 पर पावर 2, ये 4 हो गया। ये वर्ग का ये मूल हो गया। इस वर्ग का ये मूल है वर्गमूल 16 का। 5 गुना 5 बराबर 5 पर पावर 2, जब 5 हो गया। 36, 6 गुना 6, 6 पर पावर 2,
इस वर्ग का मूल 6 हो गया, यानी 36 का 6 वर्गमूल हो। 49 7 गुना 7 7 पर पावर 2 7 हो गया। 64 8 गुना 8 8 पर पावर 2 8 हो गया। 9 9 81 9 गुना 9, ठीक है, 9 पर पावर 2, इसका क्या हो गया 9 हो गया। इस तरह से आपको पता होगा 10 का होगा 10.100 100 का रूल 10, 11 81 से 121 का 11, बरबरे चवाल से 144 का 12, 13 से 169 का 13, 14 34 से 176, ठीक है ना, उसका क्या होगा 14 होगा। तो इस तरह से 225 225 का 15, इस तरीके से वर्गमूल हमको कम से कम 30 तक अवश्य रखना चाहिए। 30 या 900, ठीक है, 900 वर्गमूल 30 पर पावर 2, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा 30। 930 तक का हमको मौखिक में इस तरह से अपना बना लेना चाहिए और याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा वर्गमूल निकालने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब है हम बता रहे हैं आगे आपको, ये जो छोटा छोटा वर्गमूल था हमने अपने मौखिक रूप से निकाल दिया, समझा दिया, आपको समझ गया आप लोग, ठीक है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं वर्गमूल को निकाला कितने तरह जाता है। इसकी 2 विधियां हैं। वर्गमूल निकालने की निकालने की 2 विधियां हैं। पहला है गुणनखंड द्वारा, पहला गुणनखंड द्वारा, दूसरा है भाग द्वारा, ठीक है। गुणनखंड क्या हुआ इसको समझिए पहले। मान लिया 144 है, ठीक है, वर्गमूल का ये जो चिन्ह है इसी को वर्गमूल के लिए रूट कहते हैं। इसका क्या नाम है रूट। जब रूट में रहे समझ लेना कि इसको किस में लाना है, वर्ग पे लाना है, ठीक है। और यदि तीन लिखा रहे इसका समझ लेना, इसका मतलब इसको क्या लाना है, ये घनमूल है। ये क्या है घनमूल है, इसका घनमूल निकालना। जब यहाँ 3 रहे तो घनमूल, और यहाँ कुछ नहीं रहे तो इसका पावर 2 रहता, छिपा हुआ। इस रूट का मान 2 होता है, छिपा हुआ लिखाता नहीं है 2, ठीक है ना। इसको रूट रहने पर इसको वर्ग पे लाना होगा, इसका निकलेगा वर्गमूल। जब इस तरह लिखा रहे तो इसको निकाले वर्गमूल, यानी पावर 2 में लाना है इसको। और जब यहाँ 3 2 के अलावे यहाँ कुछ और लिखा रहे 3 लिखा हुआ है, तो ये इसको अंदर के अंकों को गुणनखंड करके कितना पावर लाना होगा 3 लाना होगा, यानी घनमूल। 3 पावर देने के बाद यानी घन गुना 3 पावर रहेगा, उसका जो मूल होगा वह घनमूल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से फिर है, ऐसे दिया हुआ है, इसे 5 है और इसे 529 है, तो इसका गुणनखंड करके उस पर 5 पावर लाना होगा तभी रूट से बाहर होगा। यदि कहीं रूट में 8 है और यहाँ 1296 है, तो इसका क्या कहना है कि यहाँ इसका गुणनखंड करके जिस संख्या पर पावर 8 आ जाएगा, ठीक है, इसको गुणनखंड करने के बाद जो संख्या 8 तो आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 8 आ गया, 3 गुना 3 8 आ गया, वही संख्या इस रूट से बाहर आएगा, नहीं तो अंदर में ही रहेगा। ये रूट का मतलब यही बात। इस तरह का मतलब है, इसको पावर 2 लाना है, 3 है तो इसको पावर 3 मिलाना है, 5 है तो इसको गुणनखंड करके 5 मिलाना है। यदि 5 पावर वाला कोई अंक नहीं है तो सब अंदर में ही रूट में ही रहेगा, बाहर नहीं होगा, कन्फर्म होगा, ठीक है। अब मैं आपको वर्गमूल के बारे में बता रहा हूं, ये सारी चीजों के बारे में बता दिया। गुणनखंड का मतलब है गुना के रूप में खंड करना। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या से आवाज लगाना, भाग 2 से, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 से नहीं लगा तब 3 से लगाना, 2 3 6, 1 बचा, 2 3 6 के 12, 2 1 2, 1 बचा, 2 8 16, 2 9 18। अब 2 से नहीं खाएगा, 3 3 9। अब इसको जोड़ा लगाना है, 1
2 3, तब पावर आएगा। अब ये क्या लिखाएगा, अंडर रूट 2 गुना 2 गुना, या शॉर्ट में लिखिए 2 तो 2 है 2 पर पावर 2, फिर 2 तो 2 है 2 पर पावर 2 गुना 2 तो 3 है 3 पर पावर 2। अब जितना संख्या पर पावर 2 है सब रूट से बाहर आ जाएगा। 2 एक ठो लिखिए, फिर एक ठो 2 लिखिए, 3 लिखिए, गुना कीजिए, 3 दूना 6 दूना बराबर, आंसर 12, इसका वर्गमूल 12। ये गुणनखंड विधि से हुआ। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य संख्या भागना 2 से 3 से 5 से 7 से, जिससे पूरा पूरा करते जा रहा है, आप देखते जाइए भाग। जो जो संख्या पर पावर 2 आ गया, यानी 2 जोड़ा लगाते जाइए, संख्या को जोड़ा लगाते जाइए, पावर 2 में लाते जाइए। पावर 2 में जितना संख्या आ गया वो सारी संख्या रूट से बाहर आ जाएगी। क्योंकि इसका रूट का मान होता है 2, कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसका पावर 2 मान है, इसलिए 2 वाले सब बाहर चले जाएंगे और आपस में गुना हो जाएंगे। ये वार्ता गुणनखंड विधि से। अब मैं भाग विधि से बता रहा हूं, इसी को भाग विधि से कैसे बनाएंगे। भाग विधि में सबसे पहले इसको लिख लें और इसको जो है सटाकर इसको हटा के लिखें। इधर से सटा दें, इधर से हटा दें। इसमें जो भाग लगता है, भाग का नियम इसे भाजक नहीं रहता है, ये भाजक का स्थान है। जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिससे भाग देते हैं उसका नाम है भाज्य। इधर का भागफल और नीचे बसता है शेष, ठीक है। लेकिन यह भाजक जो है, ये भाग जो है दूसरे ढंग का भाग है, इसमें समझना होगा, ध्यान लगाना होगा। आप जो साधारण भाग बनाते हो, जैसे 16 भागा 3 है तो 3 पचे 15, एक बचता है शेष, ठीक है। तो 3 को 5 से आपने भाग लगाया, क्योंकि यहां दिया हुआ था भाजक, लेकिन यहां भाजक तो दिया हुआ नहीं, ठीक है। और जब भाग नहीं लगता, जैसे कि मान लिया जाए यहां 2 है, ठीक है, और यहां पर 5 है, अब भाग लगाइए, 5 दिया 3 पचे 15 लग गया, उतरा 2, भाग नहीं खाया, भाग को सुना दे दी। फिर बोले और अंक है यहां 5 है, तो क्या होगा, 2 तरह भागने का भागफल में सुना दिया, फिर 5 उतरे, ठीक है, तब फिर भाग देंगे। यहां एक बार में एक ही अंक उतरता है, हम दोनों को नहीं उतार सकते हैं। भाग में पहले 2 तरह भागने का भागफल में सुना दिए, फिर दूसरा अंक उतारे, फिर भाग दिए। तो यहाँ भाग में एक बार में एक ही अंक उतरता है, लेकिन यहाँ एक बार में 2 अंक उतरता है, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों में थोड़ी भिन्नता है, क्या क्या भिन्नता है समझ लीजिए। यहाँ भाजक दिया हुआ है, भाजक नहीं है, इसलिए भाग कैसे देंगे आप, अलग से इसका सिस्टम है। और यहाँ एक बार में 1 अंक उतरता है, यहाँ एक बार में 2 अंक उतरता है, दोनों में डिफरेंस है। आइए आगे क्या होता है हम एक एक करके समझाते हैं। अब देखिए इसमें नियम है, पीछे से अंक को जोड़ा लगा दीजिए, क्योंकि 2 अंक एक बार उतरता है, अकेला तो उतरेगा नहीं, लाज लगता है, इसलिए जो कर दिए। अब जितना बचा इधर से जोड़ा लगा, जितना अंक बचा इसको कैसे भाग लगाना है, 1 एका 1, 2 दूना 4, माना जो लगाना है दोनों तरफ लगा, 1 एका 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 है 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 9 तक भाग लगता है, ठीक है। तो इसमें इसलिए नहीं दिया है कि दोनों में एक ही चीज लिखाएगा, इसलिए देने का सकता है नहीं। भाग के लिए भाजक इसलिए दिया गया है कि यहाँ भाजक और भागफल दोनों एक ही होगा, इसलिए 1 एका 1, 2 दूना 4, या पढ़ते जाएंगे या नीचे देते हैं कितना भाग देगा। हम 1 से लगाते हैं, 1 का 1 लग जाता है, लगा दीजिए, कट गई। अब एक बार में 2 अंक उतरा, नियम में 2 अंक उतरा। अब इसका नियम क्या है, इसको उठा के यहाँ जोड़ना होगा, जिसको इधर दोनों एक ही, दोनों तरफ एक ही चीज लिखा है, गुना करके यहाँ लिखा गया, कट गया, उतर गया। अब इसको यहाँ उठा के जोड़ना होगा, 2 हो गया। अब जितना से भाग लगाना है बगल में लगा के उसी से गुना करना होगा। देखिए कितना लगाना होगा, 2 लगाते हैं और 2 से गुना करते हैं, उसी 2 से 3 लगाएंगे 3 से गुना करना होगा, 4 से लगाएंगे 4 से गुना करना, 5 लगाएंगे 5 से गुना करना होगा, यानी 5 लगाएंगे 25 गुना 5, 3 लगाएंगे 23 गुना 3, 4 लगाएंगे 24 गुना 4, ऐसे सिस्टम है। वाइज गुना
चाहे कट गया, ये 2 उठा के यहाँ लिख दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। इसका दुगुना यहाँ होता है, ये वर्गमूल आपका बार है। एक और इससे बड़ा सवाल मैं लेकर के आपको समझाता हूं। मान लिया अक्सर इतना है, ठीक है, और इसका क्या निकालना है, भाग द्वारा निकालना है। जोड़ा लगाएगा से पहले, ठीक है। चलिए इतने से लगाएंगे, ठीक है, जोड़ा लगा दिए। अब जोड़ा लगा दिए, दोनों अंक संख्या में भाग लगाना होगा। अकेला रहता तो एक ही अंक संख्या में भाग लगाना, यहाँ जोड़ा लग गया और दोनों में भाग लगाना होगा, ठीक है। इधर से पहले जोड़ा लगाया था, अंक को जोड़ा लगा दीजिए, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे जोड़ा लगाते हैं और जो आगे में जोड़ा ही तैयार हुआ, आगे से भाग देंगे हम। 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 6 25, यहाँ देखते जाएंगे कितना बार लगेगा। 5 25, 4 के 36, 37 49, 8 8 64, 8 को 8 से लगा 64 हो जाता है, इसे 7 बार लगाना है। इधर हटा के इधर सटा के लिखना होगा, 7 7 49। ये 7 यहाँ जोड़ने का नियम है, ला के जोड़ा जाता है, 7 7 14 जोड़ दीजिए यहाँ। अब इसको 7 7 49 लिखे, यहाँ गुना करके लिखाता है, ये यहाँ के जोड़ा जाता है। ये इसको गुना करके लिखा जाता है, इसको यहाँ जोड़ा जाता है, इसको गुना करके एक ही चीज से गुना करके लिखा जाता है। 7 7 49, 8 8 64, जितना से लगेगा, जितना घटेगा, भाग का जो सिस्टम है कि जितना है उससे कम रहना चाहिए, वैसा ही चीज देखते रहिए, इसको पढ़ते जाइए। 2 दूना 4, 3 तिया 9, या देखते जाइए, 4 चौक 16, 5 25, 6 के 36, 7 7 49, 8 8 64। जैसे बेसी हुआ एक कम करके देख लो, ठीक है, कम कर दिया, 8 से बेसी हुआ 7 बार लगा, 7 7 49, यहाँ गुना करके लिख दिया, इसको ला के यहाँ जोड़ दिया। अब क्या होगा, घटाइए इसको पहले, क्योंकि भाग घटता है, 16 में 9 गया, 7 बचा और ये कटिंग हो गया। अब एक बार में 2 अंक उतरता, मैंने इसलिए पहले जोड़ा लगा दिया, ठीक है, नियम यही है। अब क्या करना, बगल में ही लगाना है, उसी से गुना करना। 2 से लगाएंगे तो 142 गुना 2, 3 से लगाएंगे 143 गुना 3, 4 लगाएंगे 144 गुना 4 करना होगा। तो हमारे अंत में क्या है, 5 है। तो कौन संख्या में 5 आता है, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौक 5 5 में आता है, 5 लगा दीजिए। 5 25 के 5 बाकी 2, 5 24 2 के 2 बाकी 2, 5 का 5 2 7, काट हो गया। ये 5 उतार दीजिए, 75 दूना 150, ठीक है, यानी ये हमारा आंसर 75। ये भाग की विधि है, ठीक है, भाग विधि द्वारा गुण और गुणनखंड 2 विधियां है। मैं आपकी सेवा में वर्गमूल निकालने का एक तरीका सिखाया। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।